प्यारे बच्चों, आज हम जॉर्ज पंचम की नाक के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का नाम बताइए। शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर, प्रेमचंद, अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1935 में मैनपुरी, बिहार। सन 1987 में मैनपुरी, राजस्थान। सन 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। सन 1936 में मैनपुरी, बंगाल। इसका सही उत्तर होगा सन 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। कमलेश्वर ने इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, उर्दू अकादमी। इसका सही उत्तर होगा साहित्य अकादमी। कमलेश्वर को भारत सरकार ने किससे अलंकृत किया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा पद्म भूषण। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की, नेपाल की। सही उत्तर होगा इंग्लैंड की। रानी एलिजाबेथ किस देश के दौरे पर आने वाली थी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, नेपाल। तो वो तभी तत्काल में हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली थी। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? अखबारों में जो उनकी चर्चा हो रही थी वो, शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हों, हिंदुस्तान दौरे पर रानी कब कौन सा सूट पहनेंगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तान दौरे पर रानी कब कौन सा सूट पहनेंगी। रानी के सूट पर कितना खर्च आया? 800 पाउंड, 400 पाउंड, 700 पाउंड का, 300 पाउंड का। तो इसका सही उत्तर होगा 400 पाउंड का। एलिजाबेथ के आने पर कौन से शहर का कायापलट होने लगा? लखनऊ, दिल्ली, पटना, भोपाल। सही उत्तर होगा दिल्ली। एलिजाबेथ के आने पर दिल्ली शहर का कायापलट होने लगा। नाज़नीन का क्या अर्थ है? मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कोमलांगी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा कोमलांगी, अर्थात कोमल अंग वाली। रानी के हिंदुस्तान आगमन पर अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? जॉर्ज पंचम की नाक, इमारतों का नाज़नीनों की तरह श्रृंगार, दिल्ली का कायापलट, पुरातत्व विभाग। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज पंचम की नाक। नाक किसका द्योतक होती है? युद्ध, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, मूर्ति, मानव की सुंदरता का। तो इसका सही उत्तर होगा मान सम्मान और प्रतिष्ठा का। जॉर्ज पंचम और उस जैसे अनेक लाटों की नाकें शान और शौकत के साथ उतारकर कहाँ पहुँचा दी गई? अजायब घरों में, जंगलों में, गुफाओं में, चित्रशाला में। तो इसका सही उत्तर होगा अजायब घरों में। शाही लाटों की नाकों के लिए क्या होता रहा? पहरेदारी, जिहाद, संघर्ष, युद्ध। इसका सही उत्तर होगा युद्ध। जॉर्ज पंचम की किस स्थान पर स्थित लाट की नाक गायब हुई थी? इंडिया गेट, ताजमहल, चांदनी चौक, हवा महल। इसका सही उत्तर होगा इंडिया गेट, दिल्ली। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? पहरेदारों को, पुरातत्व विभाग को, मूर्तिकार को, स्वर्णकार को। तो इसका सही उत्तर होगा मूर्तिकार को। किन फाइलों की जांच की गई? पुरातत्व विभाग, विद्युत विभाग, आयकर विभाग, स्वास्थ्य विभाग। इसका सही उत्तर होगा पुरातत्व विभाग। मूर्तिकार को क्या काम सौंपा गया? जॉर्ज पंचम की दूसरी मूर्ति बनाने का, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगाने का,
जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाने का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगाने का। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? यह किसने कहा था? सभापति ने, मूर्तिकार ने, रानी ने, दर्जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा सभापति का कथन था ये। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप किसने लिया? तो जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप सभापति ने लिया, मूर्तिकार ने, रानी ने, दर्जी ने। सही उत्तर होगा मूर्तिकार ने। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर किस बात पर बहस छिड़ी हुई थी? जॉर्ज पंचम की नाक रहने की, जॉर्ज पंचम की नाक हटाने की, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्ज पंचम की नाक हटाने और रहने दोनों को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। मूर्तिकार ने हताश होकर उस पत्थर के विषय में क्या कहा? उस पत्थर को विदेशी बताया, उस पत्थर को नकली बताया, उस पत्थर को सोने का बताया, उस पत्थर को महंगा बताया। तो सही उत्तर होगा उस पत्थर को विदेशी बताया। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। सभापति के इस कथन का क्या आशय है? पहला, भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाया, भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता की ओर संकेत करती है? राजनीतिक विचारधारा की ओर, गुलामी की मानसिकता की ओर, प्रगतिशील चेतना की ओर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा गुलामी की मानसिकता की ओर। बिहार सेक्रेटरीट के सामने बच्चे कब शहीद हुए थे? सन 1942 में, सन 1952 में, सन 1957 में, सन 1962 में। तो इसका सही उत्तर होगा सन 1942 में। मूर्तिकार को देशभक्त नेताओं और जॉर्ज पंचम की नाक में क्या अंतर लगा? देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से छोटी निकली, देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा कि नाक बड़ी निकली। मूर्तिकार ने बंगाल में किन किन देशभक्त नेताओं की मूर्तियां देखी? गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त सभी की। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी की मूर्तियां देखी। मूर्तिकार किस चीज से लाचार था? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पैसों से, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मूर्तिकार पैसों से लाचार था। मूर्तिकार ने भारत की कितनी जनसंख्या में से किसी एक की नाक लगाने की सलाह दी? 60 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा 40 करोड़। मूर्तिकार ने अंत में कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? पत्थर की, जिंदा नाक, प्लास्टिक की, सोने की। तो इसका सही उत्तर होगा मूर्तिकार ने अंत में जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया।